नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी जानते हैं हिंदी में से चाहे फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो चाहे सेकंड किया हो, 30 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी शिक्षा शास्त्र आता है। तो आज हम टीचिंग मेथड्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 130 प्लस जो है टोटल करेंगे। इसमें से पहला पार्ट आज है बाई जायसवाल सर। इस पार्ट में हम 25 प्रश्न करेंगे टोटल। आइए जानते हैं 25 प्रश्न कौन कौन से हैं। आप लोग भी फीडबैक करके बता सकते हैं। ये मॉक क्वेश्चन है, मॉक पार्ट है। पहले पार्ट में 25 में से आप लोगों को क्या स्कोर है। बाकी सभी क्लासेज बेल आइकन पे यहाँ पे दे दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पढ़ना है। देखिए पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या शब्दों की सही पहचानना। तो आप सभी लोग जानते हैं पढ़ना, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति सीखना चाहता है। तो पढ़ना मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो पढ़कर अगर उस चीज़ का अर्थ समझ जाते हैं तो वह पढ़ना कहला जाता है। तो पढ़ना पढ़कर अर्थ समझना कहला जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ में चित्र दिए होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं या पाठ पुस्तक में चित्र देने का एक प्रचलन है। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी कमेंट कीजिएगा। तो पाठ में दिए गए चित्रों का जो उद्देश्य होता है, हमारा क्या उद्देश्य है पढ़ने का, अधिकतम अंक लाना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, अव्वल लाना। प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक शेर शेरनी का सपना है। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। जो अमूर्त होते हैं, मूर्त मतलब क्या होता है, मूर्त से अमूर्त आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का जो उद्देश्य होता है, चित्र में अमूर्त जो संकल्पना होती है उसको समझने में ये क्या करते हैं, चित्र सहायता करते हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वह तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा कि भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल कौन है। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना लिखना या पढ़ना लिखना हो जाएगा। तो भाषा के अव्यक्तात्मक जो कौशल कहलाते हैं वह कौन सा कौशल कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, सुनना और बोलना, या बोलना या लिखना कहलाया जाएगा। सभी लोग बताइए, दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी देखिए अव्यक्तात्मक कौशल पूछा जाता है तो बोलना और लिखना होता है। मतलब हमारे द्वारा ही, बच्चे के द्वारा जो बोलना होता है, लिखना होता है। आप सभी लोग देखते होंगे कि इमला बोला जाता है बच्चों को लिखने के लिए। तो इमला क्या है, शिक्षक बोलते हैं और बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लेना। अव्यक्तात्मक कौशल की बात करें, देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल सुनना, पठन कौशल पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलना, लेखन कौशल यानी लिखना। प्रथम जो 2 कौशल ग्रहात्मक कौशल होते हैं, कौन से होते हैं, ग्रहात्मक। अगर एग्जाम में आए कि ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से, तो प्रथम जो 2 कौशल होते हैं श्रवण और पठन। इसके बाद जो अंतिम 2 कौशल होते हैं वह होते हैं अव्यक्तात्मक, सुनना और पढ़ना। अंतिम 2 कौशल कौन होते हैं, सुनना पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलना एवं लिखना अव्यक्तात्मक आता है। तो पढ़ना और लिखना ये पहले कौशल हैं, इसको ग्रहात्मक कौशल बोलते हैं। और जो 2 अंतिम कौशल है आपके, लिखना, बोलना और लिखना, ये क्या कहलाते हैं, अव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। तो दोनों को आपने समझ लिया, ठीक है। आइए बात करते हैं 4th प्रश्न की। 4th प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अब निगेटिव प्रश्न आ गया। तो आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर जो है भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना होता है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना होता है, और ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध होता है। लेकिन वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, कंठस्थ शब्द जो है आपके नेगेटिव दिया जाता है। कंठस्थ मतलब याद करना, और याद करना पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह उद्देश्य नहीं होगा भाषा शिक्षण का, प्राइमरी लेवल की अगर बात करते हैं। आइए बात करेंगे 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है
कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो निर्भर करती है वह समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है कि किस पर क्या समस्या आ रही है, उस पर पहचान करना है, उस पर कार्य करना है। अगला, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है? आपके स्क्रीन के सामने 4 कथन दिए जाएंगे। चारों कथनों में से आपका जो कथन उचित हो, तो आप सभी ये जानते हैं कि भाषा के चारों कौशल परस्पर क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार यह रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को जो है अधिक महत्व देंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और कैसी कक्षा है? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है। तो आप एक भाषा के शिक्षक हैं, तो आप किस पर अधिक महत्व देंगे? तो आप बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर शब्द, जब भी अवसर शब्द आएगा ये ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी में अवसर अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पेडागोजी में पॉजिटिव और सकारात्मक प्रश्न बनता है, सकारात्मक ऑप्शंस बनता है। इसके साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी में से क्या होते हैं? अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? यही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, सभी बताइएगा। सीखने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं और अनेक कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे में सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या होता है? बोलना कौशल 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो बोलना कौशल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, वह होता है बोलना कौशल सबसे महत्वपूर्ण। अगला, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित का वर्णन, अधूरी कहानी को पूरा करना, ये सृजनात्मक के विकास करने में सहायक होता है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सृजनात्मक नहीं होता है। सृजनात्मक ये होता है कोई भी कविता अधूरी दी गई है उसको पूरा कर देना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन कर देना, अधूरी कहानी को पूरा कर देना, ये होता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्नों को उत्तर लिखना यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, ना ही सृजनात्मकता का विकास में सहायक होता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या होता है? तो भाषा शिक्षण की अगर बात करते हैं तो बहुभाषिक संदर्भ की अगर बात करते हैं तो एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री होती है, इसलिए बहुभाषिक। बहुभाषिक मतलब एक से अधिक शिक्षण सामग्री की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा का ज्ञान देना। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो भाषा सीखना सार्थक होता है, निरर्थक होता है, कठिन होता है या विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्त होती है? तो जब भाषा सीखने के प्रक्रिया में बच्चे दैनिक जीवन की ज़रूरत से जब दैनिक जीवन से जुड़ा होता है तो वह क्या होता है? भाषा सीखना जो है सार्थक होता है, क्योंकि बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। बच्चा जो है वह देखता आ रहा है, सुनता आ रहा है, समझता आ रहा है, उससे संबंधित है, तो वह सीखना सार्थक कहला जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी सारे वीडियो में हम लिंक दे दिए गए हैं। बाकी ट्विटर से जुड़िए, एकता दिखाइए, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर आप लोग अवश्य जुड़ चुके होंगे। बात करेंगे, बच्चे विद्यालय में आने से पहले किस प्रकार के होते हैं? भाषा नहीं जानते। क्या है? होम लैंग्वेज जानते हैं, घर की भाषा बच्चे जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होते हैं? तो पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए अभ्यास होते हैं जिनके उत्तर कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। जो अभ्यास होंगे उनके उत्तर कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। प्राय बच्चे जो बच्चियां होती हैं, बालक बालिका जो हैं,
विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्यों होते हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, और आप भली भांति जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपके पास अनुभव ढेरों सारे हैं। तो प्राय जो देखा जाता है, बालक बालिका बच्चा विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। संकोच शब्द ये क्यों आ जाता है? क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है। होम भाषा, ठीक है, घर की भाषा। अगला है जिसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आप मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, भाषा के अध्यापक बनते हैं, भाषा के शिक्षक बनते हैं, तो आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पर ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो अनुभव शब्द मैंने कहता है ना, जहाँ पर बच्चों के प्रति हो, बच्चों के प्रति ज़्यादा खिंचाव हो, बच्चों के प्रति ज़्यादा सीखने को प्रेरित करता हो, उस ऑप्शन को करना है। तो भाषा के शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने अनुभव और विचार करने के लिए उन्हें उत्सुकता जगाएंगे, ये आप करेंगे शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा अनुभव जो होता है वह समाज परिवार से प्राप्त करता है, विद्यालय से, थोड़ा बहुत, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बच्चा जो है बोलचाल सर्वप्रथम परिवार और समाज दोनों से करता है, और ये बोलचाल की भाषा को ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। और बच्चे की मातृभाषा की स्वीकृति प्रत्येक विद्यालय के पर होनी चाहिए। बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कोई भी बच्चा बालक बालिका सीख रहा है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। इसलिए कहते हैं बच्चे और शिक्षक रूप मित्रतापूर्वक संबंध होना चाहिए, एक फ्रेंडली क्या है रिलेशन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो साधन होता है वह बाल साहित्य का विविध प्रयोग होता है, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान होता है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें होती हैं, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री होता है। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो साधन कहला सकता है वह कौन सा होता है? वह होता है बाल साहित्य का विविध प्रयोग। विविध मतलब अलग अलग प्रयोग या कई जगह प्रयोग करना। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानना है, अलग अलग रूपों को जानना है, तो बाल साहित्य का अलग अलग प्रयोग भी करना होगा, विविध प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बस 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जी हाँ, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप एक हिंदी के अध्यापक अध्यापिका हैं, किस कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों और वाक्यों घटनाओं का वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? तो सभी लोग जानते हैं चित्रात्मक शब्द जब भी आता है तो बच्चों को समझने में प्राइमरी लेवल पे देखा जाता है। कक्षा 1 और 2 की बात है तो बच्चे अगर चित्रात्मक है तो अच्छा समझता है, शेर है, कुत्ता है, कुछ भी चीज़ें हैं, कहानी उससे संबंधित है, तो चित्रात्मक के बच्चा समझ जाता है, इसलिए 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना, या कह सकते हैं बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखिए प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर अगर भाषा शिक्षण हिंदी पेडागॉजी की बात करें, हिंदी टीचिंग मेथड की बात करें, जिसमें प्राथमिकता होनी चाहिए, वो किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? आप जानते हैं कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करता है, प्रेषित करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बच्चे की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और मौलिकता को प्रेषित करना, ठीक है, बढ़ाना, मोटिवेट करना, मोटिवेटिव करना। 3rd वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पढ़ने का जो प्रारंभ कैसा होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, और आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में अगर 28 नंबर लाना है या 25 प्लस का स्कोर करना है तो आगे आने वाली क्लासेज इस क्लास के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली है। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है वह किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ना कि वर्णमाला, कहानी, कविता से। अगर बच्चा समझ रहा है, बच्चा उस अर्थ को समझ रहा है, उस अर्थ को अनुभव करके सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रारंभ शुरुआत वहीं से होता है।
जब हम सीखते हैं कोई भी चीज़, कोई भी कार्य सीखते हैं तो उसका जब समझते हैं, और समझना ही क्या कहलाता है, अर्थपूर्ण। तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना पढ़ने का प्रारंभ होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो आप जानते हैं भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है कि भाषा क्या है, एक भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कहते हैं ना, कोई भी कार्य अगर होता है हमारे घर में, व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए ताकि नाम खराब ना हो। जब सही तरीके से होगा तो लोग यही बोलेंगे अच्छा कार्य संपन्न हुआ, खुशी हुई हमें। इसी प्रकार भाषा के बारे में जो उचित कथन है कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध एक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न, न्यारा सा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले का क्या उद्देश्य है या भूमिका निर्वाह का क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चे को अनुशासित रखना। सभी बताइए। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का जो उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? वह होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर। जब भी बच्चों के अवसर की बात की जाए, बच्चों को अवसर दिया जाता है हमेशा पेडागॉजी में, वह ऑप्शन 99% सही होता है अकॉर्डिंग टू अदर ऑप्शन पे अगर नहीं दिया जाता है। और इस पार्ट का 25वां प्रश्न जो कि आपके लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जो भाषा होती है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, और यह कथन किस पर लागू नहीं होता है यह बताना है। भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर या साइन बोर्ड पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और 25 में से हिंदी टीचिंग मेथड्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट बाई जायसवाल सर, 25 में से आपका स्कोर कितना प्राप्त किया है सभी बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 130 प्लस जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी पेडागॉजी के कंप्लीट आपकी तैयारी करा देता है। 15 में से 15 की तैयारी करा देता है। बाकी बचे आपके 15 जो कि आपके पूछे जाते हैं, गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं, तो वो भी हम प्रिपरेशन करवा देंगे, क्योंकि तैयारी साथियों 150 में से 125 प्लस की चल रही है। और यहाँ पर स्कोर प्राप्त करना मतलब सिलेक्शन लाना मतलब अव्वल आना। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, प्रत्येक शेर शेरनी यहाँ पे अव्वल आएंगे। बस भरोसा रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।